नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रियंका कर्णवाल। अमेरिका और ईरान के बीच होने जा रहे नए समझौते ने मध्य पूर्व की राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि क्या अब इजराइल और अमेरिका एक ही पेज पर नहीं है, और क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद को राजनीतिक तौर पर घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए, पिछले कई सालों से नेतन्याहू की राजनीति का सबसे बड़ा आधार रहा है ईरान का खतरा। उन्होंने हमेशा अपने देश की जनता को यही बताया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन अब जब अमेरिका और ईरान तनाव कम करने और समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो नेतन्याहू का गुस्सा खुलकर सामने आ गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि समझौता हो या ना हो, ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कई मुद्दों पर उनकी और डोनाल्ड ट्रंप की राय एक जैसी नहीं है। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय तक नेतन्याहू खुद को अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी बताते रहे हैं। लेकिन अब हालात ऐसे दिख रहे हैं जैसे वॉशिंगटन और तेल अवीव की प्राथमिकताएं अलग अलग हो गई हों। सवाल ये है कि अगर अमेरिका शांति चाहता है और इजराइल सैन्य दबाव बनाए रखना चाहता है, तो आखिर आगे का रास्ता क्या होगा। असल में इस समझौते ने नेतन्याहू के सामने सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि राजनीतिक संकट भी खड़ा कर दिया है। कुछ ही महीनों में इजराइल में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे समय में अमेरिका ईरान समझौते ने उनकी सबसे मजबूत चुनावी रणनीति को कमजोर कर दिया है। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि नेतन्याहू के सामने सिर्फ दो रास्ते बचे हैं, या तो अमेरिका से टकराव या फिर अपनी पुरानी नीति से समझौता। यही वजह है कि इजराइल की राजनीति में बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है। ट्रंप द्वारा सार्वजनिक रूप से नेतन्याहू की आलोचना भी इस बात का संकेत है कि दोनों नेताओं के रिश्तों में पहली जैसी गर्मजोशी नहीं रह गई है। दूसरी तरफ नेतन्याहू की सरकार में शामिल दक्षिणपंथी नेता भी इस समझौते को लेकर नाराज हैं। उनका मानना है कि अगर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई रोक दी गई तो इससे इजराइल की सुरक्षा कमजोर होगी। यानी नेतन्याहू पर दबाव सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अपने राजनीतिक सहयोगियों की तरफ भी बढ़ रहा है। जो नेता वर्षों से खुद को मिस्टर सिक्योरिटी के रूप में पेश करते रहे हैं, आज उन्हीं की सुरक्षा नीति सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है। अब जरा जमीन पर हालात को समझिए। 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद नेतन्याहू ने एक नई सुरक्षा नीति अपनाई थी। उनका तर्क था कि खतरे का इंतजार करने के बजाय उसे पहले ही खत्म कर दिया जाए। इसी सोच के तहत गजा, लेबनान और सीरिया में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाए गए। लेकिन क्या इस रणनीति से स्थायी समाधान निकला? यही सबसे बड़ा सवाल है। गजा में भारी तबाही के बावजूद हमास पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। लेबनान में हिजबुल्लाह अभी भी प्रभावशाली है। ईरान की राजनीतिक व्यवस्था भी पहले की तरह कायम है। और इतना ही नहीं, कई विश्लेषकों का मानना है कि लगातार संघर्ष ने ईरान में कट्टरपंथी ताकतों को और मजबूत किया है। इजराइल की सेना कई मोर्चों पर तैनात है, रिजर्व सैनिकों पर दबाव बढ़ रहा है और सैन्य संसाधनों की भी भारी खपत हो रही है। ऐसे में अमेरिका अगर कूटनीतिक रास्ता चुनता है तो उसके पीछे एक तर्क ये भी हो सकता है कि लगातार युद्ध से समाधान नहीं निकल रहा। लेकिन नेतन्याहू के लिए ये स्वीकार करना आसान नहीं है, क्योंकि अगर वे समझौते का समर्थन करते हैं तो उनकी वर्षों पुरानी राजनीतिक लाइन कमजोर पड़ सकती है, और अगर विरोध करते हैं तो अमेरिका जैसे सबसे बड़े सहयोगी से टकराव का खतरा पैदा हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिका ईरान समझौता सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय डील नहीं बल्कि नेतन्याहू के राजनीतिक भविष्य की भी परीक्षा बन गया है। आज उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ईरान नहीं बल्कि बदलती हुई वैश्विक राजनीति है। पहले वे अमेरिकी कांग्रेस और अमेरिकी जनता के समर्थन के सहारे व्हाइट हाउस पर दबाव बना लेते थे, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। ट्रंप प्रशासन खुद इस समझौते को आगे बढ़ा रहा है और दुनिया का बड़ा हिस्सा भी युद्ध के बजाय स्थिरता चाहता है। ऐसे में नेतन्याहू के पास विकल्प सीमित होते जा रहे हैं। अगर वे समझौते को स्वीकार करते हैं तो उनके समर्थन में उन्हें कमजोर मान सकते हैं, और अगर वे इसका विरोध करते हैं तो अमेरिका से रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि ईरान को परमाणु हथियार मिलेगा या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू अपनी राजनीति और अपनी छवि को बचा पाएंगे। क्या इजराइल अमेरिका की नई रणनीति के साथ चलेगा या फिर अलग राह चुनेगा, और क्या आने वाले चुनाव में सुरक्षा का मुद्दा फिर नेतन्याहू को बचा लेगा या यही मुद्दा उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि अमेरिका ईरान समझौते ने मध्य पूर्व की राजनीति में एक नया अध्याय खोल दिया है, और इस अध्याय का सबसे मुश्किल किरदार शायद बेंजामिन नेतन्याहू ही है।